देखा आपने इकबाल साहब, क्या लग रहा है वही मकान है जो पिछले 8 साल से बनता, जिसे आप 3 दिन पहले फाइनल करके गए थे? नहीं नासिर भाई, आपने तो एकदम बेहतरीन सफाई करवा दी है, नया सा लग रहा है। मैं कह रहा था ना, आप बेफिक्र होके ले लें, परेशान ना हो। जी बिल्कुल। आइए बैठते हैं। अच्छा नासिर भाई, किराया मैं आपको हर महीने की 10 तारीख को दूंगा। कोई मसला नहीं इकबाल साहब, आप 10 को ही दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है इकबाल साहब, अब मैं चलूं? ये इस घर की चाबी है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है नासिर भाई, ठीक है। हाँ अम्मी, घर तो सही है, एकदम परफेक्ट, और ऑफिस भी ज्यादा दूर नहीं है। बस बेटा, अल्लाह ताला ऐसे ही तुम्हें हिम्मत दे और तुम काम करते रहो ताकि हमारे बुरे दिन दूर हो। इंशाल्लाह हो जाएंगे दूर अम्मी, परेशान क्यों होती हैं? अच्छा सुनो, वो सवेरा की शादी के लिए कुछ करो बेटा, उसके ससुराल वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है। जी जी अम्मी, कोशिश कर तो रहा हूँ। आप खुद बताएं, इतनी जल्दी 8-10 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूँ? मैं खुद इस सिलसिले में बहुत परेशान हूँ। हाँ इकबाल बेटा, मैं समझ सकती हूँ। मैंने समझाया है उसके ससुराल वालों को कुछ दिन और सब्र कर जाएं। और सवेरा को भी बोलें इस बारे में ज्यादा सोच कर परेशान ना हो, उसका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हाँ वो समझती है इस बात को, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलें अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, परसों सैलरी मिलेगी तो भेज दूंगा। ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेटा नहीं, 3 में से 2 माइनस करो, आपको कल भी बताया था। ओह सॉरी बाबा, भूल गया था मैं। चलो ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करो, मैं खाना लगा रहा हूँ। अम्मी, सैलरी मिल गई ना आपको? हाँ बेटा मिल गई, कुछ घर में खर्चा हो जाएगा और कुछ के सवेरे के लिए कपड़े आ जाएंगे। और बताओ बेटा, वो शहर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, घर कैसा है तुम्हारा? सब अच्छा है, लेकिन ये घर क्यों, कैसा है वो घर बेटा, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, घर भी बहुत अच्छा है, वेस्ट ओपन है, हवा आती रहती है, गर्मी तो महसूस ही नहीं होती। चलो ये तो अच्छा है, वरना तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा। चलें। अच्छा अम्मी, मैं रखता हूँ फोन, अपना ख्याल रखिएगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है? कौन है आप? चाय पियेंगे?
कल मुझे पकड़े। अस्सलाम वालेकुम। कैसे याद किया इकबाल साहब? नासिर भाई, वो एक बात पूछनी थी आपसे। जी साहब, हुक्म। मुझसे पहले जो किराएदार यहाँ पे रहते थे, कौन लोग थे वो? मुझे कुछ बताइए उनके बारे में। एक आदमी रहते थे उस्मान साहब, बहुत अच्छे और जिम्मेदार आदमी थे। अपने बेटे के साथ रहते थे। बीवी नहीं थी शायद उनकी, या तो मर चुकी थी या तलाक हो गई थी। दोनों बाप बेटा साथ रहते थे। अच्छा, तो वो गए क्यों आपके यहाँ से? कहीं और शिफ्ट हो गए क्या? नहीं इकबाल साहब, उनके साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने अपनी जरूरत के तहत एक बैंक से कुछ पैसों का लोन लिया था। उसको चुकाने के लिए बहुत मेहनत की। जितना कर्जा लिया था उतने पैसे तो हो गए थे, लेकिन उस लोन के ऊपर मार्कअप के जो पैसे थे उनका किसी तौर पे उनका इंतजाम ना हो पाया। उन्होंने बैंक वालों से बहुत रिक्वेस्ट की कि उनके मार्कअप का पैसा माफ कर दिया जाए, लेकिन बैंक के जिस अफसर ने उनको लोन दिलवाया था उसने अपनी रिकवरी टीम के साथ मिलकर उस्मान साहब का जीना हराम कर दिया। आए दिन उनके घर पहुंचकर उनको तंग करना, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। इस बार की बेइज्जती से तंग आकर बिल आखिर उन्होंने एक इंतहाई कदम उठा लिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने बेटे समेत खुदकुशी कर ली। क्या? यार, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया है। थैंक यू बाबा, आज मुझे फेवरेट बिरयानी लगेगा। बाबा, आज भी ना हम लोग खाने के बाद लूडो खेलेंगे, देखिएगा आज भी मैं आपको हरा दूंगा। ठीक है बेटा, खाना खा लो। बाबा, 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 बाबा। या अल्लाह, किस दिल से एक बाप ने यह कदम उठाया होगा। कितना मजबूर कर दिया होगा इस माशरे ने उसको। वाह यार, फाइनली इतने सालों बाद इस घर में कोई आ ही गया है। पकड़ता हूँ उस मुर्गे को। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कौन? देखिए, मेरा नाम असद है, मैं बैंक से आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, आइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए, कैसे आना? जी, मेरी बैंक की ब्रांच यहाँ से थोड़ी दूर है। इधर किसी क्लाइंट से मिलने आया था तो आप पे नजर पड़ गई, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। काम क्या करते हैं आप? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। वैसे आप इस शहर के लगते तो नहीं है? जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ यहाँ काम करने। मेरी फैमिली वहीं है। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी अम्मी है और एक बहन है, जिसके शादी के मामला चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। कब है शादी? लड़के वाले तो बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास जरा पैसे नहीं हो पा रहे। आजकल के हिसाब से आपको कम से कम 8-10 लाख रुपए शादी के लिए तो चाहिए होंगे। जी, तकरीबन ऐसा ही है।
तो मेरे पास आपके लिए एक सुनहरी मौका है। क्या मतलब आपका? कैसा मौका? आप मेरे बैंक से लोन ले लें और आराम से अपनी बहन की शादी कीजिए। लेकिन मैंने कभी किसी बैंक से कोई लोन लिया नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि कुदरत ने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं आपको बहुत आसान किस्तों पे लोन दिलवा दूंगा। इस घर में आपसे पहले उस्मान साहब रहते थे, उनको भी मैंने ही लोन दिलवाया। अच्छा अच्छा, समझ गया। एक एक बात साहब, आपने कुछ करना नहीं है बस। अच्छा एक बात साहब, आप समझ गए ना? अब आप अच्छे से अपनी बहन की शादी कीजिए और आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो कल मैं फॉर्म लेके हाजिर हो जाऊं? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लोन लूं के नहीं, उस्मान साहब का क्या हशर किया इन्होंने। सवेरा की शादी भी करनी है और कहीं से भी पैसों का आसरा नहीं हो रहा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लोन ले ही लेता हूं, बाद में भले ही अगर चुका ना सका तो ये लोग मुझे ही तो पकड़ेंगे, लेकिन कम से कम मेरी बहन तो सुकून से अपने घर की हो जाएगी। ये लोन कब तक अप्रूव होकर मुझे मिल जाएगा? बस ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। और फिर हर महीने आप मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट रखेंगे? सर, फॉर्म में 3 तरह के ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट के लिए, जिसमें आपको आसानी लगे आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जी ठीक है। ये क्या है? ये कहाँ से आया? अंकल, पापा ने मुझे जहर क्यों दिया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, इस वक्त मैं कुछ रुकिए। मेरे पीछे आइए। चलिए, वक्त बिल्कुल नहीं।